इंतजार करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? 2 डायमेंशनल एरे यानी कि एक मैट्रिक्स ही होता है, जो कि आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा, वो मैट्रिक्स ही होता है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जो कि इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग डेडिकेशन अपने प्रति व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप स्टार्ट करते हैं वो चीज़ कंप्लीट भी करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी आदत है, जिसके कारण आप लोग लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे के फोटो को मैं दिखाता हूँ वो किस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स आप लोगों को पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का मैट्रिक्स होता है। तो वही मैट्रिक्स हम लोग बनाने वाले हैं। और ये 2D डायमेंशनल एरे होता क्या है? यहाँ पर 1 2 3 है वो एक सिंगल एरे, 1 डायमेंशनल एरे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। 4 5 6 एक और 1 डायमेंशनल और है, 7 8 9 एक और 1 डायमेंशनल एरे है। और हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल के अंदर ये कई 1 डायमेंशनल एरेज को स्टोर कर लिया है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये फर्स्ट वाला एलिमेंट को एक्सेस करना, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा रो और कॉलम का कंसेप्ट। यहाँ पर 1 2 3 जो ये लाइन है इसको हम लोग रो कहते हैं, और 1 4 7 ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यानी कि हॉराइजॉन्टल जो हुआ वो रो हुआ और वर्टिकल जो हुआ वो कॉलम हुआ। तो यहाँ पर हम लोग को रो नंबर और रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो रो है ये कितना नंबर है? ये वाला 1 2 3 वाला जो रो है वो कितना नंबर है? वो 0th इंडेक्स पे होगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है तो 0th इंडेक्स। और ये 4 5 6 वाला जो रो है वो कितने इंडेक्स पर होगा? 1 पे होगा। 7 8 9 वाला कितने इंडेक्स पर होगा? 2 पे, 2 इंडेक्स पे। यानी कि 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग समझ में आ गया। अब कॉलम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 1 4 7 वाला कौन सा इंडेक्स होगा? 0 इंडेक्स कॉलम के लिए। और 2 5 8 वाला कौन सा इंडेक्स होगा? फर्स्ट इंडेक्स कॉलम के लिए। और 3 6 9 होगा सेकंड इंडेक्स कॉलम के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया, 0 से स्टार्ट होगा और आपका जो भी कॉलम है उसका -1 तक चलेगा, जितना नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट है, और रो जितना नंबर ऑफ प्रेजेंट है उसका -1 तक चलने वाला है। अब हम लोग को 1 का एक्सेस करना है, तो हम लोग को पहले बताना पड़ेगा कि 1 का जो रो का इंडेक्स है पहले वो कितना है। तो यहां पर हम लोग किस वाले रो पर प्रेजेंट है? 0। और यहाँ पर यह भी हम लोग को बताना पड़ेगा कॉमा दे करके कि यहाँ पर हम लोग किस वाले कॉलम पर प्रेजेंट है। तो 0, तो 0 0 आप 0 0 से आप किसको एक्सेस कर सकेंगे? 1 को एक्सेस कर सकेंगे। 2 को एक्सेस करना तो आप लोग क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रो को जो इंडेक्स है वो खोजना पड़ेगा, वो है 0, और कॉलम का इंडेक्स यहाँ पर 1 है, तो 0 1 करने से आपको 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर उसी तरीके से 0 2 करने से आपको 3 मिल जाएगा। अब आप चाहते हैं कि 4 वाला आपको मिले, तो यहाँ पर रो का इंडेक्स क्या है? 1, और यहाँ पर कॉलम का इंडेक्स क्या है? 0, तो 1 0 करने से 4 मिलेगा, फिर 1 1 करने से 5 मिलेगा, और 1 2 करने से 6 मिलेगा। उसी तरह से 2 0 करने से 7, 2 1 करने से 8 और 2 2 करने से 9 आप लोगों को यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं जावा में किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आप लोगों को 2 डायमेंशनल एरे के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा। यहाँ पर इंट मैंने दिया, आप लोग स्ट्रिंग कैर जो भी देना चाहे वहां पर दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एरे के अंदर सेम टाइप का ही डेटा प्रेजेंट होना चाहिए। आप लोग इंटीजर डालें, इंटीजर टाइप का बनाए, यहाँ पर उसके अंदर आप कैरेक्टर डाल रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं, तो फिर वो एरर थ्रो करने लगेगा। और आप लोगों को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको कैसे लिखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, और उसके बाद थर्ड ब्रैकेट कुछ इस तरह से एक और थर्ड ब्रैकेट कुछ इस तरह से दूसरा वाला आपको इस तरह से यहां पर लिखना पड़ेगा। तो आपका जो भी 2D एरे है वो डिक्लेयर हो जाएगा। आप ये दोनों ब्रैकेट को आगे भी लगा सकते हैं, एक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब उसके बाद देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे, 4 5 6 एक सिंगल डायमेंशनल एरे, और 7 8 9 एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग को वैल्यू डालना पड़ेगा। जैसे 1 2 2 है, 1 2 2 क्या है? यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे हो गया, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? करली ब्रेस एक स्टार्ट करना पड़ेगा, और करली ब्रेस यहाँ पर कंप्लीट होगा, उसके अंदर ही हम लोग सब कुछ लिखेंगे। फिर आपको एक करली ब्रेस स्टार्ट करना होगा, उसके अंदर वैल्यूज देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक सिंगल डायमेंशनल एरे आपका यहाँ पर बन गया। अब आपको कॉमा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरा सिंगल डायमेंशनल एरे यहाँ पर देना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, जो 2 वाला जो वैल्यू उसको 3 कर देता हूँ। फिर आपको उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 7 8 है, जो तीसरा वाला सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर 0 0 पोजीशन पर कौन हो जाएगा? 1, और 0 1 वाले पोजीशन पर 2, 0 2 वाले पोजीशन पर 3, 1 0 पोजीशन पर 4, और 1 1 पोजीशन पर 5, 1 2 पोजीशन पर 6, और
20 पोजीशन पर, 20 इंडेक्स पर यहाँ पर 7, 21 इंडेक्स पर 8 और 22 इंडेक्स पर 9। तो इस तरह से आपका एरे बन जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई एक पोजीशन वाले को हम लोग एक्सेस करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रो का जो इंडेक्स है वो 1 है, तो यानी कि इस वाले में प्रेजेंट होना चाहिए, और कॉलम का इंडेक्स जो है वो 2 है। कॉलम का इंडेक्स 2 ये किसका है? 6 का है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें इसको रन करके तो हम लोग को 6 देखने को मिलना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर रन किया तो देखिए हम लोग को 6 देखने को मिल रहा है, और ये 3 क्यों देखने को मिल रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दूँ, वैल्यू को मैं यहाँ पर 5 नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ 65 कर देता हूँ, तो क्या मुझे 65 देखने को मिल रहा है? बिल्कुल यहाँ पर 65 हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 9 को या फिर 8 वाले को एक्सेस करते हैं, तो 8 वाले के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? रो के इंडेक्स को 2 देना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 वाले इंडेक्स पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स को कौन सा देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 वाले कॉलम इंडेक्स पर 8 प्रेजेंट है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या हम लोग को 8 मिल रहा है। बिल्कुल हम लोग को यहाँ पर देखिए 8 देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने आप लोगों को सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए बताया था, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे ही होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले रो पे जो एरे प्रेजेंट है उसका लेंथ अगर आप लोग निकालना चाहे तो वो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपको इंट लिखना पड़ेगा, आपका वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, और A1, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि A का जो फर्स्ट वाला रो है वो जो एरे है उसका लेंथ बताओ। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ए का जो फर्स्ट वाला रो है उसमें जो एरे प्रेजेंट है उसका लेंथ बताओ। आप लोग 1 4 7 कॉलम का आप लोग लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये एक एरे है, एक अलग से एरे है, ये एक अलग से एरे, तो इसलिए आप उसका लेंथ निकाल सकते हो। जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट वाले जो मतलब कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट इंडेक्स वाला है जो रो, उस पर जो एरे प्रेजेंट है उसका लेंथ बताओ। यहाँ पर 4 5 और 65 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लोग को 3 देखने को मिलना चाहिए। हम लोग रन करते हैं वापस से, इसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया मैंने, तो इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर 3 मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग का ये एक रो होता है, ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे, एक अलग सिंगल डायमेंशन, तो आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ और वैल्यू दे 32 भी दे दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पहले 3x3 का मैट्रिक्स था, ये कुछ अलग ही हो गया, अब ये मैट्रिक्स से हट गया। मैट्रिक्स एक तरह से अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका एकदम बढ़िया से अरेंज्ड रहता है, 1 2 3 है, फिर जो आपका कॉलम है और रो नंबर वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए कॉलम 3 था तो सबके लिए 3 था, और यहाँ पर जो आपका जो रो था, यानी कि रो मैंने आपको बताया रो, जो रो था वो आपका सबके लिए कांस्टेंट था, फिर जो कॉलम था वो सबके लिए कांस्टेंट था। तो यहाँ पर कॉलम का वैल्यू क्या हो जा रहा है? डिफर हो जा रहा है, क्योंकि कॉलम यहाँ पर जो सेकंड वाले पोजीशन पे जो एरे है उसमें आपका 4 कॉलम आ जा रहा है, तो उस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ इस वाले वैल्यू को, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? रो पोजीशन देना पड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट है, और आपको कॉलम का जो इंडेक्स है वो देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो मुझे यहाँ पर 32 देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 32 हम लोग को देखने को मिल गया। हम लोग प्रीफर करते हैं कि एक मैट्रिक्स बहुत ही अरेंज फॉर्मेट में बने, तो इसलिए आपको यहाँ पर रो नंबर को कांस्टेंट रखना चाहिए जितना भी सिंगल डायमेंशनल एरे है, ताकि रो नंबर कांस्टेंट रहे और कॉलम नंबर भी यहाँ पर कांस्टेंट रहे। यानी कि अगर उसमें 3 कॉलम प्रेजेंट है तो 3 ही रहे। जैसे यहाँ पर हम लोग कॉलम वाइज देखें तो 3 प्रेजेंट है तो 3 रहे, और रो वाइज देखें तो 3 प्रेजेंट है तो 3 ही रहे। आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिख सकते हैं, ना लिखें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आपको लेंथ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब हम लोग काम करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पर इसको अनकमेंट करने का समय आ चुका है। तो यहाँ पर ये अनकमेंट हो चुका है और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने को हम लोग को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर ARR लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो था वो ठीक कर दिया गया है, वो फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, आपको डिक्लेयर करने के लिए कुछ तरह से लिखना है और इनपुट लेने के लिए, अब जैसे कि इनपुट आपको चाहिए तो आपको डिक्लेयर कुछ इस तरह से आपने कर दिया। उसके बाद आपको लिखना है न्यू, उसके बाद जो डेटा टाइप है आपका इंट, और उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि आप कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ 2 बाई 2 यानी कि ट्रू कॉस 2 का मैट्रिक्स बने, यानी कि 4 एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम प्रेजेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर 2, 2 दे रहा हूँ। आप यहाँ पर 3, 4 दे सकते हैं। 3, 4 अगर दूं मैं तो यहाँ पर क्या होगा? 3 ठो रो रहेगा, यानी कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और कॉलम कितना रहेगा? 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर 2 × 2 ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ इसी तरह से यहाँ पर फॉर लूप को बनाया। अभी एरर शो करने लगेगा नहीं तो।
और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया कि आप लोग अपना जो 2D एरे है उसको एंटर करो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक एक पोजीशन एक्सेस करना पड़ेगा और वैल्यू को स्टोर, जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसको स्टोर करवाना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग को यहाँ पर क्या लगेगा, लूप लगेगा। लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो आई वाला लूप है ये आउटर लूप है और ये वाला इनर लूप है, ठीक है। इसके अंदर देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 2 तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका लास्ट इंडेक्स होने वाला है वो 1 होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर ये रो नंबर के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर रो क्या होगा, रो 0 वाले पोजीशन पर यहाँ पर इसका अंदर वाला स्टेटमेंट रन होगा, फिर रो 1 के लिए इसका अंदर वाला स्टेटमेंट रन होगा। यानी कि होगा क्या, मैं आप लोगों को इमेज से दिखाता हूँ। सबसे पहले जब रो का वैल्यू 0 रहेगा तो 1 2 3 यहाँ पर कॉलम वाइज सब वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद आपका जो है रो का वैल्यू बढ़ेगा, फिर 4 5 6 फिर वैल्यू आएगा, फिर आपका रो का वैल्यू 2 होगा तो फिर 7 8 9 कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर हम लोग 2D एरे की बात करें तो यहाँ पर 1 2 4 5 इतना ही वैल्यू आप लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर 0 स्टार हो रहा है, लेस देन 2 तक चल रहा है और आई प्लस प्लस हो रहा है, और आई के 0th वैल्यू के लिए ये पूरा चलने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। तो यहाँ पर दो वैल्यू को, तो यहाँ पर होगा क्या कि जब आई का वैल्यू 0 है और जे का वैल्यू भी 0 है, यानी कि एकदम फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो यहाँ पर एक एलिमेंट लिया जाएगा और उसको स्टोर करवा लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जे का वैल्यू बढ़ेगा, तो 0 और 1, 0 और 1 के लिए यहाँ पर इमेज में आते हैं, 0 और 1 यहाँ पर 2 वाले पोजीशन पर आपका जो वैल्यू है वो स्टोर कराया जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला फॉर लूप कंप्लीट होगा, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि आई का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट वाले रो में आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले रो में यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आने के बाद क्या होगा, 2,0 पर जो वैल्यू आने वाला है वो यहाँ पर स्टोर होगा, फिर 2,1 पर स्टोर होगा, 2,1 पर नहीं, यहाँ पर आई का वैल्यू 1 हुआ, 1,0 और 1,1 पर यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगा और आपका ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक्सेस करने के लिए उसी तरह से आपको लूप चलाना है, जैसे कि यहाँ पर आई है, आई लूप है एक, और यहाँ पर जे लूप एक और है। तो ये आउटर लूप है, इनर लूप है, लेस देन 2 तक, यानी कि 1 तक चल रहा है, ये भी 1 तक चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट करने से क्या होगा कि लाइन जंप नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो 0 पहले जो यहाँ पर आई का जो वैल्यू है और जे का वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू प्रिंट करो। यहाँ पर आई का वैल्यू 0 है और जे का वैल्यू फर्स्ट टाइम में 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 0,0 वाला प्रिंट होगा एक गैप के साथ। फिर उसके अंदर ये लूप घूमेगा, फिर क्या होगा कि जे का वैल्यू 1 हो जाएगा और आई का वैल्यू 0 रहेगा, 0,1 वाले को यहाँ पर प्रिंट करेगा। उसके बाद ये लूप कंप्लीट होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि लाइन जंप कर जाओ ताकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में आए। तो लाइन जंप करने के बाद आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर जे का वैल्यू 0 रहेगा, तो 1,0 वाला, फिर उसके बाद आपका 1,1 वाला तो प्रिंट हो जाएगा उस तरह से। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनपुट करेंगे और वही चीज को प्रिंट भी करवाएंगे। हम लोग इसको रन करते हैं तो इंटर यहाँ पर 2D एरे देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, जैसे मैं डालता हूँ 1, आपको गैप देकर लिखना है नहीं तो आपका उस तरह से स्टोर नहीं होगा। जैसे 1 दिया मैंने और 2 दिया, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर 3 देता हूँ और 4 देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर प्रिंट होकर देखने को मिल गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।